बहुत बहुत स्वागत है भगवान के घर में आपका। तो आज मीठे बाबा कहते हैं 18 जनवरी 2024 महावाक्य है। पिता श्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। पुण्य स्मृति दिवस। मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आशा रहती है। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? हाँ। मीठे बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आश रहती है। बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के सुख धाम के मालिक बन जाए। भगवान हमारे लिए चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति ही आए। जो हम भगवान को मांग रहे हैं वही बच्चों को जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसे बाबा की आशा है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के रत्न देते हैं। जो हमने सद्गति सद्बुद्धि मांगा है तो सद्बुद्धि अभी भगवान दे रहा है, उसको कहते ज्ञान। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं और ज्ञान की डांस करना सिखाते हैं। माना ये ज्ञान लेके हम जान जाते हैं कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म करने से हमें जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद सफलता मिलेगी। तो ज्ञान डांस बच्चे करते हैं। बाबा कहते इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप या विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए सुख की दुनिया माना स्वर्ग की सौगात लेके आया है। बच्चे समझते हैं कि मुझ आत्मा का पिता प्राणेश्वर परमपिता शिव पिता हमारे लिए सुख की दुनिया लेके आए हैं, लेकिन उसमें जाने की विधि तो जानना पड़े, है ना। तो मीठे बाबा कहते हैं, बाबा माना भगवान पिता है वो हमारा। जैसे हम जीव है तो वो शिव है, तो शिव को क्या कहते हैं? शिव परमपिता परमात्माए नमः ब्राह्मण कहते हैं ना। तो जब हमें पता चला कि वो परम पिता है तो पिता को हमारे संस्कृति में बाबा कहते हैं प्यार से, ठीक है। तो यहाँ पे शिव बाबा हमें सिखा रहे हैं। मीठे बच्चों, भगवान को ही बेहद का बाप या विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है, आत्मा मन हमारी मन बुद्धि समझ रही है भगवान क्या कह रहे हैं। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की मन सुख की सौगात लाए हैं। वही स्वर्ग को बनाने वाला रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए मीठे शिव बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। भगवद गीता में कहा है राज विद्या च गुह्य विद्या। तो वो गुह्यता को जानने के लिए राजयोग करना पड़ेगा। राजयोग मेडिटेशन एक कोर्स है, इसमें वो करने से हम उसके साथ कनेक्ट करना सीख गए पावर हाउस से जी। तो बाबा इसीलिए परमपिता परमात्मा शिव क्या कहते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए राजयोग सिखलाते हैं भगवान। इसलिए भगवद गीता में कहा राज विद्या च गुह्य विद्या। गुह्य माना उसमें डेप्थ है, उसमें सार है, उसमें प्राप्ति है। मीठे बच्चों, कहते हैं बाप को और विश्व के मालिकपन को तुम मन बुद्धि से याद करो। शिव बाबा माना बेहद का बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। और आज थोड़ा सा इजी करके बताएंगे। बाप बेहद का मालिक है तो ज़रूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। तुम बच्चों के लिए सारा विश्व ही घर है। इसलिए हम क्या कहते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। ये वसुधरा ही एक परिवार है, लेकिन कैसे वो जानेंगे राजयोगा के अंतर्गत। मीठे बच्चे, तुम बच्चों के लिए सारे विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। बेहद का बाप
आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं। वह क्या है? तुम्हारे लिए सुख की दुनिया, सतयुग स्वर्ग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचयिता शिव बाबा डायरेक्ट तुम्हें समझाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने ही आए हैं, तो तुम्हारा स्वभाव भी फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन भी ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे कि ये तो जैसे देवता है। हम देखते हैं ना, किसी भी घर में कोई शांत रहती है और समझ लो जॉइंट फैमिली है, अनेक है, तो वो बेचारी सहती चलाती रहती है, घर को सुख शांति को बनाने के लिए अपना करती रहती, मुख को बंद रखती, किसी के मुंह नहीं लगते। तो उसको जानने वाले क्या कहते हैं, इनके घर में तो ये देवी है। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे कि यह तो जैसे देवता है। देवता है तो नामी ग्रामी है ना। नामी ग्रामी माना किसी भी छोटे छोटे गांव में भी जाओ, वहाँ पे मंदिर नहीं ऐसे होगा ही नहीं। तो देवता है तो नामी ग्रामी है, माना देवताओं को सब मानते भी है, जानते भी है और घर घर में पूजते भी है। फिर भले वो पहाड़ में रहने वाला भी हो, गंवार भी हो, उसके पास घर नहीं हो, लेकिन भगवान की कोई ना कोई देवता की मूर्त रहेगी, फोटो रहेगा। तो बच्चे देवताएं नामी ग्रामी है कहते भी है ना। हाँ, इनका स्वभाव एकदम देवता ही है। इसका मतलब देवताएं होके गए हैं इस धरा पे, नहीं तो क्यों बोलेंगे। जैसे राजा महाराजा होके गए हैं, तो हम अपने बच्चों को कहते मेरा राजा बेटा है। हाँ, वैसे ही बाबा कहते जिसके अंदर दैवी गुण है उसको कहेंगे कि इनका स्वभाव तो एकदम देवताएं है, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाप भी देख देख खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए ही तुम्हारी दुनिया में धरा पे आए हैं। इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। शिवलिंग ज्योतिर्लिंग उनको कहते हैं, लेकिन शिव को हाथ पैर ही नहीं है, केवल लिंग ही है। हाँ, 3 रेखाएं हैं और बीच में बिंदी है, तो भी जयंती कैसे हो गई, शिवरात्रि कैसे हो गई। मतलब वो आए थे, हाथ पैर नहीं है उनको, फिर भी शिव जयंती मनाई जाती है, शिवरात्रि मनाई जाती है। हाँ, जैसे कोई मनुष्य है तो उनकी भी जयंती मनाई जाती है, गांधी जयंती, हाँ, तिलक जयंती, तो वो होके गए थे। तो शिव जयंती माना शिव परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप होके भी कभी तो आया था। मीठे शिव बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही मीठा शांत स्वभाव है कहते हैं मनुष्य का, जो शांत रहता है उसके लिए। तो ऐसे बच्चों को बाप भी क्या करने आए हैं, सदा के लिए विश्व के मालिक, स्वर्ग के मालिक खुशी देने आए हैं। बाप भी देख देख के बच्चों को खुश होते हैं। शिव बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने ही आते हैं, तो तुम्हें कितना मददगार बाप का बनना चाहिए, क्योंकि शिव बाबा तुम्हारे लिए तो सुख की दुनिया बना रहे हैं। सो सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। तो ये बच्चे के लिए तालियां, सर्विस में लग गई है। मीठे बच्चों, तो सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो थक गई हूँ, अभी फुर्सत नहीं है, नहीं, पहले भगवान का काम करो, पीछे मेरा। ऐसे नहीं कहना अभी तो मैं थक गई हूँ, मेरे पास फुर्सत नहीं। बच्चे, समय पर सब काम करने में कल्याण है ना। अभी भगवान सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं, समय निकल जाने के बाद थोड़ी ना देगा फिर। जैसे सूरज की लाइट तो सब कुछ देती है, लेकिन रात को मांगोगे मिलेगी क्या, नहीं। कायदे में, विधि में सिद्धि है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, फुर्सत नहीं कहना, समय पर सब काम करने में कल्याण है। जैसे कि स्कूल में जाने का समय है 5 साल, अभी तुम 40 साल में कहते हो मैं जाती हूँ उसमें स्कूल, लेगा कोई? तो ये दुनिया में स्कूल में कोई नहीं लेगा, भगवान के स्कूल में कौन लेगा फिर तुम्हें? जी, समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता, हमें समय को मुट्ठी में करना है।
क्योंकि हमारे पास मन बुद्धि है। मीठे बच्चे, समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा तुम्हें ज़रूर देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। दैवी चलन वाले पे भगवान कुर्बान हो जाता है। तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मापति बन जाते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अकूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म तुम सुख शांति में ही रहते हो। 2500 साल का अखंड सुख पाते हो इसी राज विद्या च गुह्य विद्या से। वह तुम्हें दुख का नाम ही नहीं है। सतयुग में माना स्वर्ग में कभी तुम्हारा अकाले मृत्यु नहीं होगा। काल तुम्हें समय के पहले नहीं खाएगा। और अभी तो पता ही नहीं, काल तो मंडरा रहा है, पता ही नहीं दूसरी स्टेप ले पाएंगे कि नहीं। सांसों का भरोसा नहीं, काल तो सबके सिर पे खड़ा है, पता नहीं किसका पत्ता कब काटेगा। मीठे बच्चों, तुम परमात्मा से राजयोग सीख के तुम पद्मापति भी बनते हो। भगवान वाचा समझ के बाबा तुम्हें कितने धनवान बनाते हैं। तुम ऐसे दुनिया में चले जाने वाले हो वहाँ कभी अकाल मृत्यु होती ही नहीं। डर भी नहीं रहता है मृत्यु का। इधर तो कितना डर रहता है मनुष्य को। और अभी भले 100 साल पीछे चलिए, मनुष्य 80-90 साल आराम से पता था उसको भाई कुछ नहीं होने वाला है। उम्र हो गई तो खुद ही बोलता था अभी तो चले जाना है, थक गए हैं, साथ नहीं दे रहा है, शरीर हिल रहा है। लेकिन अभी समय बदल गया, तो समय अभी भगवान की बात सुनने में ही कल्याण कहा गया। मीठे बच्चों, अभी वहाँ कभी भी अकाली मृत्यु नहीं होगा, मौत से डरेंगे नहीं। देखो इस कलयुग में कितने डरते हैं, कितने रोते हैं। तुमको तो खुशी है ना, क्योंकि ये पुरानी शरीर छोड़ जाए तो तुम आत्मा नई दुनिया में राजा महाराजा प्रिंस बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से अभी ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूल जाओ। यह देह तुम्हारा नहीं है तो किसका है भाई? ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, प्रकृति का है ना। मैं तो सिर्फ 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इसलिए उसी से चलता है। हवा ऐसे नहीं, हवा नहीं है तो चलेगा क्या? पानी नहीं तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसी से बना है, नहीं चलेगा। वैसे ही इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा, वो भी तो किसी से बनी होगी। फिर उसको जीव कहो, प्राण कहो, जान कहो, आत्मा कहो, क्या है वो भी तो किसी से बनी है। मन बुद्धि संस्कार, तो मन को भगवान में लगाना पड़ेगा तो आत्मा को जो चाहिए शांति शक्ति सुख मिल जाएगा। जैसे शरीर का उचित मात्रा पे ध्यान रखते तो वो मनुष्य भी फिट है अभी, वैसे ही आत्मा को मन बुद्धि का ध्यान रखना पड़े कि दिन रात मेरे मन में चलता क्या है। आत्मा भटकती बहुत रहती है, अपनी आत्मा स्थिर क्यों नहीं होती है? अभी आपको पता चल जाएगा, इसलिए भगवान आपसे प्यार करता है, लेके आया है। पूरी चलाई है, उसको जो चाहिए ना वो आज चलाई, मुझे पता समझ में आ गया। इसीलिए भगवान आपसे बहुत प्यार करता है। आता है ना भगवान समझवा, पर आत्मा मेरी स्थिर क्यों नहीं रहती? मैं ऐसा आपका ही नहीं सबका ही ऐसा है। भगवान आपसे बहुत प्यार कर रहा है, इसलिए यहाँ लाया है। अभी आपको शांति का राज ही दे रहा है, वो बहुत प्यार करता है आपसे। यहाँ पे सब नहीं आएंगे, अच्छी आत्मा है ना, श्रेष्ठ आत्मा, वो ही आ सकती है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा मेरी आत्मा को भटकती क्यों है, मेरा मन भटकता क्यों है। हम भी आपके जैसे ही थे, लेकिन करत अभी करत बंद हो गया। करत करत पढ़ाई। छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, कुछ नहीं आता है उसको, वही बच्चा फिर डॉक्टर बनता है। आना पड़ता है, जाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, सब कुछ सफल हो जाएगा, राजयोग करना, ठीक है। मीठे बच्चों, भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको इस मीटिंग में बैठने दिया है, क्योंकि ये मीटिंग में इस मुरली में कोई भी नहीं बैठ सकता।
जिन्होंने राजयोग कोर्स किया वही बैठ सकता है, लेकिन आपका ऊंचा भाग्य है जो हमें अलाउड ही नहीं किया मुख से उसने कि मेरे बच्चों को बोल बाद में आना। मीठे बच्चों, तुमको तो खुशी है, यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो। यह देह भी तुम्हारी नहीं है, इस देह को भी भूलते जाओ। क्या समझो, हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति परमात्मा की संतान है। इसलिए कोई भी चला जाता है तो कहते ऊपर वाले को प्यारा हो गया। भाई प्यारा क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर वाला का था। उसी का था। उसी का था। मीठे बच्चों, हम आत्मा इंडिपेंडेंट है। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, इस शरीर में कर्म करने के लिए आई है। बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद ना आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। तुम खुद ही को लाइट समझो। इस दुनिया से तो तुम मर गए हो। कहते हैं ना, आप मोए तो मर गई दुनिया। हम मरते ही कुछ भी नहीं रहता हमारे लिए। शरीर के भान से उड़ते चलो बच्चे, शरीर के भान से उड़ के समझो मैं शरीर को चलाने वाली चेतना हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं ताकत हूँ। मेरे बिना ये 6 फुट का शरीर चलता ही नहीं, ये बेजान मुर्दा बन जाता है। और फिर इससे कितना डरते हैं, और कोई हाथ अपने साथ भी नहीं रख पाता, तो मैं कितना कीमती हूँ। मीठे बच्चों, जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में मन बुद्धि से समझना है ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो शक्ति हूँ, मैं भगवान का बच्चा मन बुद्धि द्वारा इस शरीर को चला रही हूँ। आप मोए मर गए दुनिया कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं कहावत का अर्थ। शरीर के भान को उड़ाते रहो, एकांत में बैठ, एकांत में बैठ ये अभ्यास करो। मीठे शिव बाबा, बस अभी हम आपके गोदी में आए क्या आए। एक की याद में शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांतवासी। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वह सतचित्त आनंद स्वरूप तुम्हारा पिता, परम पिता परमात्मा, निराकार ज्योति स्वरूप हम शिव परम पिता परमात्मा इस शरीर में बैठ के वाणी के द्वारा तुम्हारे लिए ज्ञान अमृत की थाली लेके आया है। मीठे बच्चों, सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमद् भगवत गीता सुनाते हैं सदगति के लिए। सत बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमद् देते हैं। बाप के बने हो ना, तो कदम कदम पर श्रीमद् पर चलना है। बच्चे, मुख से चुप रहना है, हाथों से कर्म करने हैं, और पढ़ाई बुद्धि से पढ़नी है। चुप रहना है और पढ़ना है, और मन बुद्धि से एक बाप को याद करना है, हाथ से कर्म करने हैं। अपनी ड्यूटी कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है। किसी भी चीज़ का संन्यास करके सद्गति नहीं पा सकते। मीठे बच्चे, मन बुद्धि से बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी इस बाज को देखते रहो, घड़ी घड़ी इस बैच को देखते रहो, तो बाप और वर्षे की याद आएगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शक्ति का दान देते हो, जो शांति और शक्ति सारी दुनिया मांग रही है। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी अपनी प्रजा भी बनाना पड़े। भगवान तुम्हें राजा बनाने आया है, तो इसलिए तुम्हें प्रजा योग नहीं सिखा रहे। क्या सिखा रहे? राजयोग। मीठे बच्चे, वारिस भी बनना है ना सुख की दुनिया का। मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली तुम्हारे लिए ज्ञान का अमृत है। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने आप पर अभी रहम करो। यह समय की पुकार है। मीठे बच्चों, शरीर में बैठे हुए जीव आत्माओं, अपने ऊपर रहम करो। अपने को भी दुख नहीं देना। कोई भगवान की अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल है ना,
जिसके अंदर गुण है ना, वह ही भगवान के पास आएंगे। जब खुशबूदार फूल है वो खींचते हैं भगवान की शक्ति को। जो जैसा है ऐसे सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में, खुशी में नयन गीले हो जाते हैं ना। हाँ, देखो कुछ तकलीफ होती है, देखो। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा तुम्हें सर्च लाइट देते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। सब तमो प्रधान गिर चुके हैं। सभी के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर आ गया है। और एक दूसरे से क्या चाहिए? अरे मेरे से थोड़ा प्यार से बात करो ना, थोड़ा शांति से बात करो ना, गलती हुआ तो क्या हुआ। सबसे शांति चाहिए, सबसे प्रेम चाहिए, सबके सुख में व्यवहार चाहिए, और खुद का देखने को समय नहीं है। अभी कैसे चाहोगे दूसरे से? वो भी खाली है बेचारा, वो भी तो मांग रहा है, हे भगवान दया करो, कृपा करो। मीठे बच्चों, बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है कि हम तो चले अपने परम धाम माना परमात्मा के पास। पहले तो मन बुद्धि से कनेक्ट करो, उससे शक्ति ले लो। उस पावर हाउस से कनेक्ट कैसे करना है वो राजयोग में जानो। अब तो एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है बच्चों, हम तो चले अपने सतयुग में सुखधाम। बीच में कहाँ भी ठहरना नहीं है, किसी में भी ममत्व रखना नहीं है। ममत्व तुम्हें भगवान के पास जाने नहीं देगा। किसी में भी ठहरना नहीं, किसी को भी देखना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है। एक तरफ ही देखते रहो, तभी ही मन बुद्धि अचल अडोल स्थिर अवस्था में रहेगी। अब ये दुनिया बच्चे खत्म होने वाली है। यह कलह कलेश का कलयुग है, ये दुख की दुनिया है। रावण को जलाते जानते कुछ भी नहीं। अरे बाबा, एक बार किसी मनुष्य को भी, जब महारथियों को भी जलाओगे तो भी उसका कुछ नहीं बचता। और इनका रावण सालों साल नहीं मर रहा है। कहाँ बैठा है रावण? सभी के मन बुद्धि में बैठ गया है, इसलिए दुख की दुनिया है। अब एक दिन तो रावण को ख़त्म होना ही पड़े। अब ये दुनिया ख़त्म होनी है, इसको बहुत सीरियस हालत में है। कितना झगड़ा, कितनी लड़ाई, कितना स्वार्थ है, कितना अत्याचार, दुराचार, पापाचार है, कितना एक दूसरे को कष्ट दे रहे। तो जहाँ पे आती है वहाँ पे अंत निश्चित है, और जहाँ पे अंत है वहाँ पे शुरुआत भी निश्चित है। मीठे बच्चों, इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सब खल्लास कर देती है। कहीं कभी भूकंप होगा, कभी सुनामी आएगी, कभी सागर उछलेगा, कुछ नहीं पता पड़ेगा। तुम जानते हो ये प्रकृति भी अभी अपना गुस्सा जोरों से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। अनेक प्रकार से मौत होनी है बच्चे। मौत से पहले भगवान से सब कुछ पालो। यह सब ड्रामा प्लान अनुसार बना हुआ है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। विनाश तो होना ही है, इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि योग हटाना पड़े। ये दुनिया अभी दुखधाम बन गई है, इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ भगवान के पास ईश्वर कर दिया ना, गाया ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो गाया अभी मान लो, फिर नहीं तो झूठे हो जाओगे। झूठे को कैसे सहारा मिलेगा भाई। मीठे बच्चों, तुमने तो अपना सब कुछ ईश्वर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखनी है। वो पिता आया है, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। अभी तुम कहेंगे, वहाँ रे मेरे सद्गुरु, वहाँ जिन्होंने हमको ये रास्ता बताया, वही वहाँ मेरी तकदीर, वहाँ ड्रामा, वहाँ तुम्हारे दिल से निकलता है। शुक्रिया मेरे शिव परमपिता, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना तो मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना।
जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हें जो सुख शांति मिली है सभी मेरे आत्मा भाइयों को मिले, ऐसा तुम्हें हर बार इच्छा होनी चाहिए, उछल होनी चाहिए कि मुझे परमपिता परमात्मा भगवान मिला, सबको मिले, सभी ही वो सुख के अधिकारी बने, ऐसे तुम्हें इच्छा होनी चाहिए। मीठे बच्चों, क्या है, बच्चों को अथाह धन मिल रहा है, अपार खुशी होनी चाहिए। परंतु बच्चों की बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। बच्चों को अथाह ज्ञान दान मिल रहा है। योग की स्थिति से हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देहाभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था अभी बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बनो बच्चे, देही अभिमानी बनाओ। ये शरीर आप पे ही नहीं चल रहा है। मैं चेतना में जीव परमात्मा का अंश इसमें बैठा हूँ। ये समझ तुम्हें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। मीठे बच्चों, देह अभिमानी बच्चे, देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। भगवान से सुख शांति शक्ति प्रेमानंद सफलता प्राप्त करते हैं। बच्चे, देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसके लिए जितना हो सके आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाप को माना, शक्तिदाता को मन बुद्धि से याद करो। शिव बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है ना। बाप बड़े प्यार का सागर है वो। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर हो जाना चाहिए। बाप मिला और क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। एक ही बाप हाजिर अमर अविनाशी, बाकी तो सब खत्म होने वाला है। खत्म होने वाले के साथ बुद्धि लगा के मिलेगा क्या। मीठे बच्चों, ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते मुझ आत्मा में खुशी ठहरने लगेगी। बहुत मिल गई। जैसा मन का संग वैसा रंग चढ़े बिना रह नहीं सकता, लेकिन रंग लगाना तो सीखो। मीठे बच्चों, बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए बच्चे। अभी तक भगवान प्यार का सागर, शांति का सागर, खुशी का सागर, वही भाग्य बनाने वाला परमपिता परमात्मा ज्योतिर्लिंगम शिव है, जिसको तुम शिवलिंग में पूछते हो। जन्म पुकारते थे आप, है ना? मीठे बच्चों, शिव पिता को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप आकर तुम आबकारियों पर उपकार करते हो। तुम मुझे कितने भूल गए हो। तुमने मुझे पत्थर में डाल के रखा है। जैसे बाप आबकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो। तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। सुखदायी बनो बच्चों। जो तुम दान करोगे वही तुम्हें मिलेगा। इसीलिए बाबा सिखाते, बच्चे तुम बाप समान सुखदायी बनो। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हो भाई? स्वर्ग के लिए वो परमधाम बाबा के पास जाना है भाव। पुरुष माना आत्मा, पुरुष माना आत्मा। तो पुरुषार्थ माना मैं आत्मा इस रथ में, इस शरीर में बैठी हूँ।
तो इसीलिए कोई इस शरीर से निकल जाता है जान, तो कहते आरती उठा लो। क्यों आरती? क्योंकि वो रति नहीं है उसमें, नाम केवल नहीं बोलते। आत्मा नहीं है उसमें, हाँ। रथ है, रथ है, सारथी नहीं है उसमें, तो आरती उठा लो। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चों क्या करना है, क्या करना है बच्चों? जो सबको सुख देता है ना उसको याद करना है, और आप और दूसरे के कल्याण के लिए सोचना है। बाबा तुम्हारा पिता तुम्हें सारी दुनिया का समाचार देते हैं, तो बाबा तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, हम स्वर्ग में चलने लायक ज़रूर बनेंगे और अपना और दूसरे का कल्याण भी करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना पड़े, बाप का राइट हैंड बनना है ना। ऐसे बच्चों से ही बाप बहुत प्यार करता है, ऐसे बच्चे ही बाप को अति प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हैंड ही लगता है ना, तो तुम्हें भगवान का राइट हैंड बनना पड़े, इसलिए भगवान तुम्हें सिखाने रोज आते हैं, मुरली सुनाते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे हर बात में तुम्हें राइटियस बनना है। एक बाप को मन बुद्धि से याद करो तो क्या होगा? अंतमति सो गति, आत्मा तेरी हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो बच्चे, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है, खेल खेलने के लिए मिला है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। यह तो सारी दुनिया अभी कब्रिस्तान जैसे बन गई है, यह सुख कहाँ है मनुष्य? बच्चे धंधा दोरी बच्चे आदि के चिंतन में मेरे मरे तो मुआफिक अपनी बर्बादी कर देंगे। सबके कर्तव्य कर्म करो, लेकिन उसके ही चिंतन में भगवान को मत भूलो। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देहाभिमान में आने से तुम बर्बाद होते यमराजपुरी में जाना पड़े। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है ना, आत्मा अभिमानी बनने से आबादी होगी। धन का भी बहुत लालच नहीं रखना चाहिए, उससे भी फिर उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हो। सो धन के फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हो मन से। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया है, क्या लागे मेरा भी कहते हैं, और फिर उसमें फंसे पड़े हैं। बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चल रहा है, भगवान देखता है। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी होके दिखाया ना, ब्रह्मा बाप ने दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, विघ्नों से कभी नहीं डरना बच्चे। विघ्न कुछ भी नहीं है, तुम्हारे किए हुए कर्मों का प्रतिसाद है। तो अभी निडर बन के उसका सामना करो, डरते क्यों हो? निडरता से शांति से मार्ग मिलेगा, डरने से और भी हार जाओगे। हाँ, विघ्नों से कभी नहीं डरना चाहिए। जहाँ तक हो सके बाप के सर्विस में अपना सब कुछ सफल करो, निष्फल नहीं करो, सफल करो। मन तन धन मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि कृति व्रति भगवान के कार्य में लगा के श्रीमत अनुसार चला के सफल करो, निष्फल नहीं जाने देना। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना चाहिए, श्वासों का भरोसा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। बहुत अच्छा। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, समझ कर बोलो जी। वरदान। मीठे बाबा कहते बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा पालना लेने वाले
विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल के श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, अपने वाइब्रेशन से, अपने सोच संकल्प से, अपने दृष्टि कृति वृत्ति से प्रकृति को परिवर्तन करने वाले पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माएं। क्या कह रहे बाबा इतने सारी टाइटल देके? विश्व के आगे साक्षात मूर्त बनने वाली आत्मा। जी, बहुत अच्छा। विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम ऊंचे से ऊंचे बाप के द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले विष्णु कुल के श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। वरदान, सेवा में रहते क्या करना है? घर में भी है, ऑफिस में भी है, कहाँ पे भी है? सेवा पे है। मैं भगवान की संतान सेवा पे हूँ। वरदान, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता का अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। वरदान का विश्लेषण है, कैसे बनेंगे ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल? विस्तार में बताते बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते, फिर भी एकांतवासी बन जाते थे। बाबा के सामने क्या क्या परीक्षाएं नहीं आए, कुछ भी हो जाए फिर भी एकांतवास में रहते थे। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते, एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे ही फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इसी अभ्यास की बच्चों को आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय आप निकल जाएगा। क्या चाहिए? दिल की लगन चाहिए तो क्या होगा? समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा नौकर बनके। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए तुम एग्जाम्पल बन जाएंगे। ब्रह्मा माँ समान एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्मयोगी है। कर्मयोगी किसको कहेंगे? हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्मयोगी है। अव्यक्त मास चल रहा है, जो कल के लिए हमारा बड़ा दिन एवं जनवरी मास हमारे लिए बड़ा दिन। भगवत गीता के 18 अध्याय कल कंप्लीट हो जाते हैं, तो आज से जितना हो सके उतना मौन में रहिए, ठीक है? कितना सुंदर तारीख है, 18/1 साल का प्रथम दिन। वो प्रथम मनुष्य है जिसने परमात्मा की शक्ति को पहचाना। वो आदि देव है, वो आदि पिता है, वो महावीर है, वो सर्वशक्तिमान ब्रह्मा है। ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची, शास्त्रों में गाया, लेकिन कैसी रची कोई नहीं जान रहा है। अभी पता चला राज्य विद्या च गुह्य विद्या च। आदि मानव, आदि देव, आदि ब्रह्मा, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, यही एक है। एक से उसने लिया और विश्व में एक बन गया। वही कृष्ण बना, वही बड़ा होके विष्णु लक्ष्मी नारायण बनता है। तो यही ब्रह्मा 1 तारीख चुनता है संपन्न होने के लिए। एक प्रथम साल का प्रथम मास जनवरी, सब कुछ जान लिया, भगवान मास्टर भगवान बन गए। 18 तारीख चुन लिया, 18 अध्याय गीता के समाप्त हो गए, जिसमें एक ही शास्त्र है। भारत में विश्व भर में 1000 शास्त्रों वेद उपनिषद होंगे, लेकिन एक ही भगवत गीता जिसकी जयंती मनाई जाती है, और उसी में शब्द आता है भगवान उवाच। तो मीठे बच्चों को धीरे धीरे गहराई पता चलेगी राजयोगाच्या अभ्यास के द्वारा।
तो बाबा ने क्या कहा अव्यक्त मास के लिए? अव्यक्त मास का तीव्र पुरुषार्थ होने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इसके लिए सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना ही है। जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, इसीलिए सी फादर फॉलो फादर करो। किसी को नहीं देखो। मेरे ब्रह्मा ने नंबर 1 कैसे प्राप्त कर लिया सुखधाम में, स्वर्ग में, सतयुग में, वही देखो बस। हाँ, औरों को देखोगे तो कमज़ोर हो जाते हो, इसलिए सी फादर फॉलो फादर। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर देते हो तो दुखी दुख है। सब कुछ तेरा, मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हुआ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो डबल लाइट हल्के बन ही गए ना। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया फरिश्तों। वहाँ बाबा, वहाँ बाबा सदा याद है।